राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन की एक महा मैराथन वीडियो। जिस वीडियो को देखकर आप सभी निश्चित तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आसानी से गेन कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आप सभी के लिए नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन बच्चों का खेल हो जाएगा। आप आसानी से 6 मार्क्स हासिल कर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बेटा, आप सभी को नरेशन करना, वॉइस करना और पंक्चुएशन करना, कैसे इनको सॉल्व करा जाता है, ये सारी डिटेल आप सभी को एक एक करके देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नरेशन करना सीखेंगे, उसके बाद वॉइस, उसके बाद पंक्चुएशन। ठीक है, तो नरेशन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का? 2 नंबर का। वॉइस भी 2 नंबर का और पंक्चुएशन 2 नंबर का आता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया जाता है, एक डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया जाता है, उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कहा जाता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो देखो बेटा, आप सभी को पता होगा कि ये जो सिंगल इन्वर्ट कामा में लगाया गया सेंटेंस है, इसको क्या बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग। क्या बोला जाता है बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये डबल कोटेशन मार्क्स में जो ये सेंटेंस है, इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो वैसे ये क्या है, सिंगल का कामा के अंदर ये वाला सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाला क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। सेम टू सेम। ठीक है बेटा, सेम टू सेम वही है। यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, इतना पता है भाई। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ब है बेटा, सेड। सेड क्या है? सेड यानी से क्या होती है? से यानी होता है बेटा कहना। से यानी कहना। ये क्या है बेटा? एक मेन वर्ब है। वर्ब, ठीक है, ये क्या है? वर्ब है, आप सभी को पता होगा। तो ये से यानी प्रेजेंट में है बेटा, ये क्या है? ये पास्ट में है। किस में है? पास्ट में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है बेटा, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है इसे? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। इस वर्ब को क्या बोला जाता है? यहाँ पे जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। इतनी क्लियर है भाई? तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, अगर ये पास्ट टेंस में है, तब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। क्या बेटा? टेंस में। किसमें भाई? टेंस में परिवर्तन होगा। एक बार और क्या गौर करके सुनेंगे भाई। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट, पास्ट में है, तब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चलिए, कैसे परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा, यहाँ पे चार्ट 1 है, इसको हमेशा आप चार्ट, 3 चार्ट यहाँ पर हम लेकर आए हैं, इन्हीं 3 चार्ट को आपको याद कर लेना है। बिल्कुल मक्खन तरीके से आपका नरेशन निपट जाएगा। ठीक है, तो देखिए चार्ट 1 है, इसको ध्यान दीजिए। क्या है लिखा गया? क्या है बेटा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे? ध्यान दीजिएगा भाई, क्या परिवर्तन होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मान लीजिए किसमें दिया गया है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, तो बदल जाएगा किसमें? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम एग्जांपल्स के साथ कराएंगे, आप इसको बस सुनते जाइए। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और मान लीजिए अगर फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का इंडिफिनिट है, किसमें भाई? फ्यूचर का इंडिफिनिट है बेटा, तो फ्यूचर के इंडिफिनिट में आपका मान लीजिए बिल है, तो बिल बदल जाएगा वुड में। किसमें? बिल बदल जाएगा वुड में। और शैल रहेगा तो शुड में रहेगा तो माइट में, ऐसे मतलब पास्ट उसका होता चला जाएगा। ठीक है, मे का माइट में, कैन का कुड में, बिल का वुड में, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, मस्ट का मस्ट में ही रहता है, या फिर हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर है बात। चलो, तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने क्या कहा, यहाँ ध्यान दीजिए आप। मान लीजिए ए सेकेंड वाला ले लीजिए, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए बेटा, मोहन सेड टू मी, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये कहा गया है।
ठीक है, ये कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। हमने वहां पर क्या पढ़ा कि अगर आपका जो वर्ब है बेटा, वर्ब है वो किस में है, अगर मान लीजिए पास्ट में है तो ये पास्ट में है कि नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता, एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा गया होता कि सेज राम सेज टू हिम, राम सेज टू, सेज यहाँ कर लीजिए, हिम, कॉमा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे बेटा डबल कोटेशन मार्क, राम, यहाँ राम कर लीजिए भाई, राम सेज टू हिम आई एम गोइंग टू दिल्ली। तब तो ये सेज यानी कहता है, राम कहता है, किससे, उससे कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तो वर्ब किस में हो गई, प्रेजेंट में हो गई, प्रेजेंट में हो गई। तो जब ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तब यहाँ पे जो टेंस होगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन बेटा अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट में है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आप सभी को बताते हैं भाई कि कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इरेज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, पहले इरेज हो गया है। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी के समक्ष, पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस होगा उसमें कही गई बात क्या होगी, सत्य होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर कोई कहावत होगी, तब उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिएगा, जैसे ये है ना बेटा, तो इसको क्या करेंगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या, सेड टू, लेकिन बदलेगा बेटा अगर वाक्य आपका कैसा है, असर्टिव है, कैसा है, असर्टिव है, ये असर्टिव है ना बेटा, तो बदलेगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड में बदल जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी, क्या बेटा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, डेट नामक कंजंक्शन लगाते हैं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, लव वाज ब्लाइंड करेंगे, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि लव जो होता है, ये कहा जाता है ना कि लव क्या होता है, अंधा होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो लव इज ब्लाइंड यहाँ पे आपका ये राइट आंसर है बेटा, लव वाज ब्लाइंड, इसका पास्ट टेंस नहीं करेंगे। आराम से इसको समझ में आ रहा है ना, इज का वाज नहीं करा गया, क्यों नहीं करा गया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, कि प्यार अंधा होता है, कहावत है, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, एक आप सभी के लिए हम सेंटेंस यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए, he said he said to me, he said to me, comma inverted comma, I am गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क। तो देखो बेटा, ही सेड टू मी, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, पास्ट टेंस में है। चलो इसमें क्या होगा, इस वाले टेंस में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो ही का आपको ही रहेगा, सेड टू किस में बदलेगा, अभी हमने बताया अगर वाक्य आपका असर्टिव है किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, तो टोल्ड आप लिख दीजिए, ही टोल्ड, आगे क्या है आपका जो भी है उसको कर दीजिए। और यहाँ बेटा आप ध्यान देंगे, आई, आई किस में चेंज हो जाएगा, अभी हम बताएंगे एक और चार्ट, उसके अनुसार आप आराम से चेंज कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए बहरहाल हम कर दे रहे हैं ही, उसके बाद वाज गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका, ये क्या हो गया, याद ध्यान दे, हमारा मेन मोटिव है बेटा आपके टेंस में परिवर्तन। तो आई एम क्या हो गया, वाज में बदला कि नहीं बदला, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल गया बेटा, यहाँ ध्यान दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आपका पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को, हाँ कहे तो भाई कि आ गया, ध्यान दीजिए। अब आई का ही कैसे बन गया, यही बात है ना भाई, आई का यहाँ पर आई जो था ये ही कैसे हो गया, ये आप सभी को नहीं समझ आया होगा।
नहीं समझ आया है तो अब समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, एक रूल होता है। क्या रूल होता है? प्रोनाउन इसमें चेंज होता है। क्या होता है? प्रोनाउन चेंज होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? चेंज होता है। उसके लिए चार्ट है बेटा, प्रोनाउन चेंजिंग के लिए। अगर बेटा आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आई है, आई और बी है। आई और बी क्या होता है आप सभी का? आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और ही सी इट और दे क्या होता है आपका? थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन, ठीक है। ये जो ही सी इट और दे होता है, ये आपका थर्ड पर्सन होता है। इतनी बात क्लियर है भाई? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आई और बी आ गया बेटा, तो आप क्या करेंगे? ये आपका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर मान लीजिए आई आई आ गया है, तो आई अगर मान लीजिए वहां पे आप किसमें, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई क्या था? मान लीजिए यहाँ पे आई क्या था? सब्जेक्टिव केस में आया हुआ था, ठीक है। इस सब्जेक्टिव केस में आया हुआ था, तो ये आई किसके अनुसार बदलेगा? अभी ध्यान दीजिए, आई बेटा जी आप सभी का किसके अनुसार चेंज होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, आई यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे एक रूल है, यस ओ एन बटा 1 2 3, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो सेकेंड पर्सन यानी कि यू की बात कर रहे हैं, वो आपका ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होता है वो एन फॉर नो चेंज। क्या? एन फॉर नो चेंज। ये थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर आसानी से समझते हैं, सारी बातों को एकदम क्लियर मक्खन की तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो देखिए, मैंने कहा रमेश रमेश सेड टू हर वाइफ, क्या भाई? प्लीज, सॉरी, प्लीज वाला अभी नहीं लेते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ही वाज गोइंग टू आगरा, ही वॉज गोइंग टू आगरा। चलिए, ये सॉरी, डबल कोटेशन मार्क। रमेश सेड टू हर वाइफ ही वॉज गोइंग टू आगरा, ये आपका लिखा गया है। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये आपका सेड टू में है ना, ये सेड टू है, ये पास्ट में है, तो इस वाले टेंस में परिवर्तन होगा। अभी हमने बताया वो तो आप परिवर्तन करेंगे, लेकिन प्रोनाउन ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, ये चेंज होगा? नहीं होगा। ये किसके लिए? इसके लिए हम बता रहे हैं कि ही आपका चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ही देखो बेटा क्या है, क्या होता है आपका? थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन 1 2 3 और यस ओ एन, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज होता है। तो यानी ही यहाँ पे बदलने वाला नहीं है। जब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे, रमेश टोल्ड हर वाइफ ही, उसके बाद यहाँ पे वाज गोइंग किस में बदल जाएगा? आपका हैड बीन में। किस में बदलेगा? हैड बीन गोइंग टू आगरा, ऐसे हो जाएगा और आसानी से इसका जो बन जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम डिटेल में आप सभी को समझाते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी को बताते हैं, फिर उस एग्जाम्पल के तहत देखिएगा। मैंने कहा ही सेड टू मी ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए, डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। ये मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। आप इसको कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से सुनिए। देखो, अब आपने देखा, सबसे पहली बात आपको यही देखनी है कि बेटा ही सेड टू है, दिख रहा है ना, तो सेड टू दिखे आपको तो समझ जाइए पास्ट में है, और पास्ट में है तो समझ जाइए कि इस वाले जो जो टेंस है, इसका टेंस परिवर्तन होगा, टेंस परिवर्तन होगा। इतनी क्लियर है बात? ये देखिएगा, ये पास्ट में है ना, ये पास्ट में है, इसको
नोट कर लेते हैं पास्ट में, ठीक है। चलो, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, अगर वाक्य आपका देखिए, वाक्य आप देख लीजिए, असर्टिव है ना बेटा, तो सेड टू बदल जाता है किस में, टोल्ड में, तो बदल देते हैं ही टोल्ड, किस में बदल देते हैं, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ठीक है। मी आपका वैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट है वैसे रहेगा। देखो, आई क्या है, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, आप सभी को हमने बताया। अब देखो, आई बेटा जी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, और आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ देखिएगा, यस ओ एन बटा 1 2 3, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच कौन होता है, इधर वाला ना, तो ये जो है सब्जेक्ट है बेटा, ही सेड टू मी, ये वर्ब उसके पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार, आई के यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर ही क्या था, सब्जेक्ट था ना, यहाँ पर ही लिख देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, यानी आई किस में चेंज हो गया, ही में, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ही हमने लिख दिया, क्योंकि बेटा ये आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग यानी ये आपका एम से हो जाएगा प्रेजेंट, और क्योंकि राइटिंग लिखा गया है, ये आपका कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट के कंटिन्यूअस में, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने चार्ट दिखाया था, उसको आप रट जाइएगा, ठीक है। तो ही के साथ वाज या वर आएगा, क्या आएगा, वाज या वर में से क्या आएगा भाई, वाज या वर में से वाज ही आता है ही के साथ, यहाँ पर वाज लग जाएगा, ही वाज, और क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा है, तो वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये तो असर्टिव का रूल था, अब मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है बेटा, वो आपका क्या दिया दिया, क्या दे दिया जाए, इंट्रोगेटिव का दे दिया जाए, तो तब आप क्या रूल लगाएंगे, उसको ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा, मान लीजिए जैसा हम लिख लिख रहे हैं, एक जैसे मैंने कहा, द टीचर टीचर सेड टू the boys said to the boys, why why are you writing a letter, ये मान लीजिए, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। ये मान लीजिए एक सेंटेंस है बेटा, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द बॉयज, व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर, कि भाई आप लोग क्यों जो है एक लेटर लिख रहे हो, तो देखो, तो ध्यान दीजिएगा, दो, जो ये द टीचर है, इसको तो एज इट इज रहेगा द टीचर, ठीक है, द टीचर सेड टू किस में बदल जाएगा, आप ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है बेटा, ये किस में आ गया, आप जो है, आप लोग एक लेटर क्यों लिख रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो जाता है, ये जो सेड टू है, सेड टू की जगह पे बेटा जी हम आस्क्ड यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, ठीक है। तो आस्क्ड लगा दिया, द बॉय, ये आपको याद रखना है भाई, क्या, सेड टू की जगह पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर ये मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है, तो आप सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, और सेम प्रक्रिया वही। और कामा या इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए बेटा जी, अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से आपका जो सेंटेंस है शुरू है, तो कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए वही डब्ल्यू एच वर्ड आप एज इट इज उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो आपका जो सेंटेंस होगा बेटा जी, उसको आपको असर्टिव में बना लेना है, यानी आर यू को यू आर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे यू को इधर ला लेना है, आर को इधर कर देना है, यू इधर आ जाएगा, आर इधर, तो यू क्या है बेटा, यहाँ मान लीजिए यू आ गया है, तो यू आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, प्रोनाउन चेंज होता है ना, अभी हमने बताया। तो सेकंड पर्सन बेटा जी आप सभी के, ये देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, द बॉयज है ना, से टू द बॉयज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल, तो प्लूरल का ऑब्जेक्ट है, तो ही का प्लूरल क्या होता है, ते होता है बेटा,
दे होता है ना, ही का प्लूरल दे। अब भाई अगर ही लिख देते यहाँ पे तब तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ही का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है आपका सब्जेक्ट। तो दे का क्या बनाएंगे, यहाँ पे यू आप कर रहे हैं तो दे बनाएंगे, तो वाई क्या करेंगे, दे, वाई दे। और उसके बाद ये आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर में, तो दे के साथ वर आता है बेटा, वर। उसके बाद राइटिंग करेंगे, राइटिंग आ लेटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन गया, आराम से इसका हो गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, थोड़ा इरेज करने दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी है बच्चों, आप सभी के लिए जो है नरेशन हलवा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आराम से कर जाइएगा। आराम से 6 नंबर आप सभी के मुट्ठी में होने वाले हैं बेटा। आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे आपको, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से 6 नंबर आप सभी के पक्के हो जाएंगे। तो बेटा जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता ही दिया है कि माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, हो गया है। देखो दूसरे क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है बेटा, इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, तो सेड टू की जगह पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अभी हमने बताया लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। ठीक है, तो मोहन, ध्यान दीजिएगा, मोहन आस्क्ड, क्या, मोहन आस्क्ड, आगे ऑब्जेक्ट है मी, तो मोहन आस्क्ड मी, यहाँ कामा या इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा जी आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट टाइप रहेगा, तब तो आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, क्या, इफ या वेदर का, किसका इस्तेमाल, इफ या वेदर का। लेकिन सेकंड टाइप रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट रहेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आप उतार देंगे सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप है, यानी क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से आपका जो वाक्य है वो शुरू हो रहा है, तब क्या करेंगे, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए हमने इफ लगा लिया, ठीक है, या आप वेदर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ लगाया, उसके बाद वही प्रक्रिया सेम है, यू को आप उधर ले जाएंगे और आर को आप इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यू उधर ले गए, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होता है बेटा किसके अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मी से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रुको अभी चार्ट दिखा देते हैं आप सभी को। चार्ट है भाई, ये देखिएगा, ये चार्ट है। अगर मी रहता है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन जब यहाँ पे यू किस में था, सब्जेक्टिव में था ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई होता है। जो जिस केस में है वही केस में हम लेकर वहां पे रखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यू तो सब्जेक्टिव केस में था ना, अभी हमने क्या बनाया था, यू को उधर आर को इधर, तो आर के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, अभी हमने बताया आपको। यहाँ देखिए आई लग गया। अब क्योंकि राइटिंग अ लेटर है, तो ध्यान दीजिए, आर 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 यू राइटिंग अ लेटर, तो आर आपका प्रेजेंट का होता है, राइटिंग यानी कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें, अभी हमने बताया किसमें बदल जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, वाज लगा दीजिए। और राइटिंग आपका वैसे रहेगा, तो राइटिंग आप ऐसे कर लीजिए, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे और 2 नंबर बेटा जी आप सभी को दे दिया जाएगा, आसान है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। द टीचर सेड टू हिम, तो आराम से कर लीजिए, वेयर वर यू गोइंग, ये आसान है भाई, अभी कितना आसान है देखिएगा। देखो बच्चों हमने क्या कहा, अगर आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे, सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, द टीचर, लगाइए भाई। तो द टीचर सेड टू की जगह पे आस्क्ड, आस्क्ड, उसके बाद हिम है, लगा दो हिम। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड वो लगा दो भैया, कमा इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए। द टीचर आस्क्ड हिम वेयर, अब देखो हमने फिर से कहा कि आपको क्या करना है, अब असर्टिव सेंटेंस बना लेना है। यू बर यानी वर यू, तो यू बर कर लीजिए, यू इधर आ गया ना, यू प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू तो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये हिम से बनता है क्या बेटा, ही, ध्यान देंगे, अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए,
हिम से क्या बनता है, ये देखो हिम, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। हिम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिम, ये हिम दिख रहा है ना। हिम से क्या बनता है, ही। तो वहां पे सब्जेक्टिव केस हिम का ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना आसानी से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही। क्या, ही। उसके बाद वर यू गोइंग, तो ये देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ आप हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, हैड बीन उसमें लगता है। तो ही हैड बीन, उसके बाद क्या, गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। ठीक है, आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, वेयर ही हैड बीन गोइंग। ठीक है बेटा, आपका ये राइट आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज कम अगेन। देखो बेटा, ये आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, एक ऐसा है इम्परेटिव है। जब इम्परेटिव रहता है बेटा तो क्या रूल लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब बेटा जी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, तो आप सेड टू की जगह पे तो टोल्ड का इस्तेमाल, ओ सॉरी क्या टोल्ड कह रहे हैं, टोल्ड नहीं बेटा। अगर इस वाले सेंटेंस में अगर आपका ऑर्डर दिया जा रहा होगा, क्या ऑर्डर दिया जा रहा होगा, तो आप ऑर्डर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें क्या दिया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट करा जा रहा होगा, रिक्वेस्ट करा जा रहा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। मान लीजिए सजेस्ट दिया जा रहा है, सुझाव, तो यानी अगर सजेस्ट है, ठीक है, तो सजेस्टेड कर देंगे, क्या कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या कर देंगे, सजेस्टेड। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, आ, हाँ ठीक है, इतना ही मान लीजिए, तो इतना मान लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिएगा, तो प्लीज कम इन, यानी ये रिक्वेस्ट करा जा रहा है ना, तो प्लीज कम अगेन, कृपया दोबारा आइएगा। तो इसमें क्या करा जा रहा है, रिक्वेस्ट करा जा रहा है। तो सेड टू की जगह पे क्या लगा देंगे आपका, सेड टू की जगह पे, किसकी, सेड टू की जगह पे क्या लगा देंगे बेटा, आपका यही लगा देंगे। अगर रिक्वेस्ट करा जा रहा होगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो सी रिक्वेस्टेड, क्या कर देंगे, से टू की जगह पे रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड किससे, हर फ्रेंड, सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। ठीक है, आगे यहाँ पे मिटाते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। रिक्वेस्टेड, ध्यान दो उधर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, टू। और क्योंकि प्लीज के ही लिए हम रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं तो प्लीज लगाएंगे नहीं, कम अगेन आपका लिख देंगे ऐसे। ठीक है, प्लीज कम अगेन, यहाँ पे फुल स्टॉप, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज सिट डाउन। ये भी क्या है, सिट डाउन यानी बैठ जाओ। प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा कि बैठ जाओ। यानी जब प्रिंसिपल होगा वो टीचर होगा, और टीचर बेटा जी बच्चों को क्या देता है, क्या करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है नहीं ना, उनको ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर का से टू की जगह पे क्या लगा देंगे, ऑर्डर लगा देंगे। तो द प्रिंसिपल, क्या से टू की जगह पे क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, क्या, बॉयज, ऑर्डर्ड बॉयज। ठीक है, यहाँ द लगा लीजिए, द, ठीक है, द बॉयज, क्या, अभी हमने कहा टू लगा देते हैं, कमेंट नोट, टू सिट डाउन, क्या, सिट डाउन। आपका ये बन गया, आसानी से बन गया कि नहीं भाई। तो इस प्रकार से आपको नरेशन करना होता है। यहाँ पे कुछ रूल है। और अगर मान लीजिए बेटा, हाँ एक और इम्पोर्टेंट ये चार्ट है, इसको आप हमेशा याद रखिए। आपका अगर मान लीजिए क्या है, उसमें दिया गया है दिस, रिपोर्टेड स्पीच में कोई अगर शब्द लिखा गया है दिस, तो दिस बेटा जी चेंज हो जाता है, डैट में दी चेंज हो जाता है, दोज में हियर चेंज हो जाता है, देयर में कम गो, टुडे दैट डे में, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, टुनाइट का दैट नाइट में, अगो का बिफोर में, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे में। जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं बच्चों, देखो जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी, ये कम इन्वर्टेड, आई विल कम ऑन, सॉरी आई विल कम नाउ, नाउ कर लीजिए, ठीक है, आई विल कम नाउ, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो ही और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव है तो आपका टोल्ड में, तो टोल्ड
मी का माइनोटेड कम हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट आई किस में चेंज होगा, आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा ही में बेटा, ठीक है। बिल किस में चेंज हो जाएगा, अभी बताया गया था, वुड में चेंज हो जाएगा, तो ही वुड। कम का किस में, कम का अभी देखिएगा, तो कम का आपका बेटा जी यहाँ पर ध्यान दो, इसीलिए हमने बताया था, कम किस में चेंज हो जाएगा, कम का आप सभी का बेटा जी गो में चेंज हो जाएगा, क्या, कम का गो में चेंज हो जाएगा, तो ही वुड गो, क्या गो, ठीक है, गो ऑन देन, क्या गो ऑन देन, आपका राइट आंसर बन जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको कुछ करना होता है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सभी को आसानी से कितने नंबर, 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आसानी से वॉइस को समझते हैं, वॉइस को कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई सभी लोग, ये कुछ चार्ट थे, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। तो वॉइस को करने का नियम क्या होता है भाई, वॉइस को करने का बेटा सिंपल नियम होता है, ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। तो वॉइस करने का सिंपल नियम भाई, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने आने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो आपको ऑब्जेक्ट क्या बनाना रहता है, सब्जेक्ट बनाना रहता है, ऑब्जेक्ट क्या बनाती जी, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देना रहता है, ऑब्जेक्ट बना देना रहता है। और वर्ब की हमेशा बेटा जी वहां पे कौन सी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन लगाते हैं, फर्स्ट थर्ड फॉर्म। यहाँ ध्यान दीजिए, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, ये इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए बेटा, उन्होंने उनके जो है एडमिशन को मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पे क्या मना कर दिया, एडमिशन मना कर दिया, किसके, उनके। तो हिम यानी हिम क्या है आपका, अगर क्या किसे किसको से प्रश्न करते हैं वर्ब में लगाकर, तो जो भी उत्तर आता है बेटा आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई, हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, तो बना दीजिए सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, ठीक है। और क्योंकि बेटा जी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, कौन से टेंस का है आपका, ये आपका पास्ट का इंडिफिनिट का है। तो पास्ट के इंडिफिनिट में आपका बेटा जी क्या करते हैं, पास्ट के इंडिफिनिट में जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बेटा जी डिड होता है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाती है, वाज या वर में, किस में चेंज हो जाती है, वाज या वर में। तो ही के साथ वाज या वर में से क्या लगाएंगे, वाज ही लगता है बेटा, आप सभी जानते हो। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी, ही रिफ्यूज्ड हो गया, ठीक है, ही वाज रिफ्यूज्ड, फिर क्या, एडमिशन, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है लिख दीजिए एडमिशन, ठीक है। वाई, वाई के साथ क्या करिएगा, आप जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है, बाय देम, ही वाज रिफ्यूज एडमिशन बाय देम, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजन टीच अस साइंस, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग, टीच से यानी पढ़ाता है, राजन हमें क्या पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है। तो ध्यान दीजिए ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट में क्या रखता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है। तो डू डज आपकी चेंज हो जाती है किसमें, इज आई एम आर में बेटा, किसमें चेंज हो जाती है, इज एम आर में। तो राजन आपका राजन, ओ सॉरी, यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है पहले उसको पहचान लीजिए। राजन किसे क्या पढ़ाता है, साइंस किसे पढ़ाता है, हमें ना। तो किसी से जो भी उत्तर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना रहता है, सब्जेक्ट बनाना रहता है। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी होता है ना बेटा, तो बी बना दीजिए, बी। उसके बाद क्या इज एम आर में चेंज होगा, तो बी के साथ इज एम आर में से क्या आता है, आर ही आता है, आप सभी को पता होगा बेटा। और टीच की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। तो बी आर टॉट क्या बेटा, साइंस, ठीक है, बी आर टॉट साइंस किसके द्वारा, बाई राजन, ठीक है। आसानी से बन गया बेटा, 2 नंबर आपका मिल गया, ठीक। चलो तीसरा क्या है, तीसरा करेंगे भाई सभी लोग। तीसरा है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत के बैटल में हेमू, ओ अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया, डिफीट कर दिया बेटा। चलो इसको करते हैं। तो अकबर देखो, अकबर सॉरी देखिए, पहले बात तो किसे डिफीट कर दिया, हेमू को डिफीट कर दिया, यानी आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। अकबर ने बैटल पानीपत के बैटल में किसको डिफीट कर दिया, हेमू को ना। तो किसे, यानी हेमू को।
तो ऑब्जेक्ट आपको हेमू मिल गया है, तो हेमू आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हेमू बेटा हो गया आपका डिफीटेड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट डिड लगता है, वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो हेमू क्योंकि सिंगुलर है तो वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज ही आएगा। और डिफीटेड आपका बन जाएगा, तो डिफीटेड, यहाँ पे डिफीटेड की थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड होती है, तो हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो अकबर लिख देंगे बेटा यहाँ पे, अकबर, ठीक है, बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आपका आसानी से बन गया। तो हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर, आपका बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं उसे जो है अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये आपका है। तो देखो बेटा, यहाँ किसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ, हिम आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, आराम से आप सभी जानते हैं। तो ही, उसके बाद क्योंकि देखो जानता हूँ यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या आता है आपका, डू डज आता है। डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में बेटा। तो इज एम आर के ही के साथ इज ही आता है बेटा, ही इज। उसके बाद नो की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हमेशा वर्ब की यहाँ पे बेटा जी थर्ड फॉर्म आती है। तो ही इज नोन हो गया, क्या भाई, ही इज नोन वेरी वेल। उसके बाद भाई बाई के साथ जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई आई का भी बना देंगे आराम से बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है डिड रामू किल द टाइगर, आपका ए है, ठीक है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो ये आपका ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो पैसिव वॉइस बनेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनेगी, इसको आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जी ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो डिड किस में चेंज होगा बेटा, वाज वर्ब में, अभी हमने बताया। तो वाज वर्ब में से ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो रामू ने किसे मार दिया, टाइगर को, ठीक है, किसे मार दिया, टाइगर को। चलो रामू किल द टाइगर ना, हाँ, रामू, हाँ, क्या रामू ने टाइगर को मार दिया, हाँ ये है आपका, देखिएगा। तो किसे मार दिया, टाइगर को। तो टाइगर, टाइगर के अकॉर्डिंग बेटा जी वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाज ही आएगा ना, ठीक है। तो वाज द टाइगर, वाज द टाइगर बेटा, वाज द टाइगर। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड, ठीक है, वाज द टाइगर किल्ड बाई द रामू, बाई द नहीं लगाएंगे, रामू, बाई रामू। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, और ये आसानी से 2 नंबर आपको मिलता हुआ, ठीक है। वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू, बन गया आसानी से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबडी नोज हिम, सब कोई उसे जानता है। यहाँ पर इसका बनाएंगे सभी लोग भाई, तो देखो यहाँ पे ये कर लीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हिम, तो हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बना लीजिए सब्जेक्ट। तो ही, उसके बाद नो यानी वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लगता है, डू डज होता है, इज एम आर में चेंज हो जाता है, तो ही के साथ इज ही लगता है, ही इज, और नोन लगा दीजिएगा, नोन, ही इज नोन। उसके बाद एवरीबडी किसमें, बाई एवरीबडी, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, कुछ इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस भी बनाने आते हैं और आसानी से आप बना ले जाएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन से, पंक्चुएशन आप करेंगे भाई सभी लोग। तो पंक्चुएशन देखेंगे, पंक्चुएशन आप लोग करेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड टू अमित हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो ध्यान दीजिए जो आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आता है ना, उसी को आप अरेंज कर लीजिए, जहां पर कैपिटल लेटर, तो द टीचर बेटा, द टीचर, इसका राइट आंसर क्या होगा, द टीचर सेड टू अमित, छोटे लेटर में ना, तो कभी भी नाम बेटा छोटे लेटर में नहीं बल्कि बड़े लेटर में, तो अमित आपका बड़े लेटर, सेड टू अमित, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, हैव, क्या हैव यू कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर, ध्यान देंगे भाई आपका कंप्लीटेड योर, ठीक है, होम वर्क, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हैव से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वहां पे कोटेशन मार्क लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क, और इस प्रकार से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्या है, पहले आप पहला वाला आपको दिया गया है क्या, होमवर्क, ठीक है,
दो बता दे रहे हैं, तीसरा आप कर लीजिएगा आसाम से, पहला वाला। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ देखिएगा, ही बड़े लेटर में, ही सेड टू मी, कॉमन लगाएंगे, क्या, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आपका इसमें रहेगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, बड़े लेटर में, ठीक है, नाम आपका बड़े लेटर, टू सी योर एलिंग मदर, क्या, एलिंग मदर, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से करिए आराम से। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि ये देखो इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो आराम से वहाँ फुल स्टॉप लगाइएगा। इंट्रोगेटिव रहता तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगाते, तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाइए, तो डबल कोटेशन मार्क करिए, आराम से बन गया, ठीक है। तो दो 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 कितने नंबर हो गए, टोटल 6 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में आपसे नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन एकदम हलवा तरीके से सॉल्व कर लिया, और जाओ बेटा आप सभी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, 6 नंबर फोड़ दो, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और क्या करो भाई, जाओ टेलीग्राम चैनल पर हमें सर्च करो, वहां पे आयांश अकेडमी डालना, वहां पर भी हम मौजूद हैं। आप सभी को वहां पर पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती रहती हैं, तो जाओ भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। कोई दिक्कत नहीं है यार।